Morning, dear students. Dear student, today we will revise chapter 8. Let us enjoy. And in this chapter, we read lunch break in school is the favorite time of the children. Everyone relaxes and gets ready for the work ahead. At home, children enjoy playing in evening after finishing their homework. They play various games. There are many children who spend their leisure time in writing poems or singing songs. Their leisure time activity becomes their full-time occupation when they grow up. Not only children but grown-up too need leisure time. They also want to play games like football, volleyball, cricket, badminton, etc. Women like to knit and embroidery together in their leisure time. They also love to exchange recipes. Grown up also spend their leisure time in reading newspaper, books, household jobs, watching television, etc. So dear student, here I have explained main point of this chapter. Now I will discuss an exercise which is given on page number 54. Exercise A, tick the correct option. First one is the hobby that can become a full time occupation is. वो हॉबी जो कि हमारा फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन सकती है वो क्या है? सिंगिंग. तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? सिंगिंग. सिंगिंग अगर हम एज ए हमारी हॉबी है लेकिन हम बाद में उसे एज ए ऑक्यूपेशन भी चूज कर सकते हैं. नंबर 2, विच एक्टिविटी इज नॉट पॉपुलर अमंग हेल्थ कॉन्शियस पीपल. जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल होते हैं उनके लिए कौन सी एक्टिविटी है जो पॉपुलर नहीं है? वह है गॉसिपिंग. कि गॉसिप करना उन्हें पसंद नहीं होता है. जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है वो वॉकिंग भी करेंगे और योगा भी करेंगे बट वो गॉसिप्स नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज थर्ड, the most popular period in school is. So you can tick your own choice of answer. यहाँ पर आप कर सकते हैं. तो पीटी भी होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं वहाँ जाकर बाहर, और आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता है. तो इसमें से जो आपको ठीक लगे, मैंने पीटी भी किया है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच वन इज एन आउटडोर गेम. तो वो कौन सी गेम है जो कि हम बाहर जाके खेलते हैं ग्राउंड में? वो है रग्बी. ठीक है, रग्बी कौन सी गेम है जो कि हम ग्राउंड में खेलते हैं. जो स्क्रेबल है, जो कैरम बोर्ड है, वो क्या है? इंडोर गेम्स है. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज मैनी डैश गो टू स्विंग एंड ईट देयर टिफिन. तो मैनी चिल्ड्रन. राइट आंसर क्या है? चिल्ड्रन. बहुत से बच्चे जाते हैं स्विंग करने के लिए और लंच भी करते हैं. कब करते हैं? जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है उस टाइम पे. नंबर 2, ओल्ड पीपल मस्ट फॉलो लीजर टाइम डैश. तो ओल्ड पीपल उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए? लीजर टाइम एक्टिविटी. राइट आंसर क्या है? एक्टिविटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड इट with a new dash for the work ahead. तो माइंड और बॉडी है किससे भरती है? जब काम करते हैं हम आगे का एनर्जी से. तो राइट आंसर क्या है? एनर्जी. नेक्स्ट फिलिप इज मैनी लीजर टाइम एक्टिविटीज मे बिकम फुल टाइम डैश. बहुत सी ऐसी लीजर टाइम एक्टिविटी है जो बाद में क्या बन जाती है? मैंने बताया ये भी आपको, ऑक्यूपेशंस. तो मैनी लीजर टाइम एक्टिविटी मे बिकम फुल टाइम ऑक्यूपेशंस. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन इंजॉय बिल्डिंग डैश. तो बच्चों को क्या बनाना पसंद होता है? मॉडल्स बनाना पसंद होता है. राइट आंसर क्या है इसका? मॉडल्स. सो डियर स्टूडेंट, हियर आई हैव डिस्कस एक्सरसाइज बी. नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 गेम्स दैट द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द स्कूल. तो 5 गेम बताने हैं जो बच्चों को पसंद होती है स्कूल में. एंड द आंसर इज द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बैट बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्विंग्स एंड कैरम बोर्ड इन द स्कूल. ठीक है, ये डिफरेंट गेम्स है जो बच्चों को स्कूल में खेलना बहुत पसंद होता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट
of leisure time activities. So leisure time activity होती है उसके benefits क्या क्या हैं? And the answer is the benefits of leisure time activity are. So जो leisure time जो benefits हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, reduce the tension. सबसे बड़ी बात है जब लीजर टाइम एक्टिविटी, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हो या आप ड्राइंग कर रहे हो, तो आप क्या है जो टेंशन उसे रिड्यूस कर देता है. जब बहुत सारा स्टडी कर लेते हो उसके बाद थोड़ा सा आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, तो अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ लीजर एक्टिविटीज़ करोगे, तो क्या वो आपका जो टेंशन है उसे रिड्यूस कर देती है. नंबर 2 इज़ द माइंड एंड बॉडी इज़ फिल्ड विद न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड. जो हमारा माइंड है और बॉडी है वो किससे भर जाती है? न्यू एनर्जी से, ताकि हम जो है आगे काम कर सकें. जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम कोई लीजर एक्टिविटी करते हैं, उससे क्या है हमारे माइंड और बॉडी क्या है न्यू एनर्जी से जब फील हो जाएगा, तो आप जो आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका मन भी लगेगा और अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो. इसकी बेनिफिट्स हैं रिड्यूस द टेंशन, एंड सेकंड वन इज द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विद द न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड. क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द लीजर टाइम एक्टिविटीज़ दैट कैन बी फॉलोड इनसाइड अ होम. तो आपको बतानी है कि लीजर टाइम एक्टिविटीज़ जो हम घर के अंदर कर सकते हैं, एंड द आंसर इज लीजर टाइम एक्टिविटी दैट कैन बी फॉलोड इनसाइड अ होम आर. कौन कौन सी हैं वो एक्टिविटीज़? फर्स्ट है कैरम बोर्ड. तो हम क्या है घर के अंदर क्या कर सकते हैं? कैरम बोर्ड खेल कर सकते हैं. ठीक है, फ्री टाइम. लीजर टाइम का मतलब क्या होता है? फ्री टाइम. नेक्स्ट इज स्टोरी बुक रीडिंग. तो आप कोई भी स्टोरी की बुक है वो रीड कर सकते हैं. आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पेंटिंग एक्सेट्रा. ठीक, जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें आप अपना भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको लगता है कि लीजर टाइम एक्टिविटी में आपको ये काम करना अच्छा लगता है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोन अप टू हैव डिफरेंट हॉबीज़. सो ग्रोन अप जो लोग हैं उनके लिए लीजर टाइम जो हॉबीज़ होती है, एक्टिविटी होती है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? एंड द आंसर इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोन अप to have different hobbies to keep them busy physically and mentally. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जो बड़े लोग हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए डिफरेंट हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो क्या है उनको फिजिकली और मेंटली रखती हैं, बिजी रखती हैं, और साथ में क्या है ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू देयर लाइफ्स. और उनके जो लाइफ हैं उसमें बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आती है. तो डिफरेंट हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है ग्रोन अप्स के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट द ओल्ड पीपल इन योर फैमिली फॉलो टू कीप देमसेल्फ फिट एंड एक्टिव. तो 5 एक्टिविटी बतानी है जो ओल्ड पीपल आपके घर में करते हैं अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए. तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज योगा. ठीक है, योगा करते होंगे आपके. ठीक है, मैंने यहाँ पे योगा लिख दिया. आपको लगता है आपके फैमिली मेम्बर कोई और एक्टिविटी करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सेकंड इज गार्डनिंग, प्लांट्स को देखना. वॉकिंग, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जाते हो. ठीक है, एक्सरसाइज करते हो अपने आप को फिट रखने के लिए. सिंगिंग, भजन. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि आपके एल्डर या ओल्ड पीपल जो फैमिली मेम्बर्स हैं फॉलो करते हो अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम योर फेवरेट हॉबी, व्हाई डू यू लाइक इट. तो आपको मैंने कहा था कि अपनी चॉइस से आप कोई भी अपनी फेवरेट हॉबी लिख सकते हैं. यहाँ पर सिंगिंग है, ड्राइंग है, पर आपको बताना भी है कि आपको वो क्यों पसंद है. ओके, so dear student, here I have explained all the questions of this chapter. What will you do? You will revise these exercises. आप रिवाइज करेंगे फॉर योर एग्ज़ाम. आपको एग्ज़ाम के लिए करना है इसे रिवाइज. और मैंने आपको बोला भी कि चैप्टर भी रीड करेंगे क्योंकि आपकी जो है
उसमें से मिडल ऑफ द चैप्टर में से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इसलिए आपको क्या है चैप्टर को भी रीड करना है एक बार। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।